दुर्योधन हुआ शर्मिंदा। वनवास में पांडवों का जीवन बड़ी कठिनाई से बीत रहा था। जब कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें अभावों से जूझते हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए। वे हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचे और उन्हें बताया, राजन, पांडव वन में बड़ी परेशानी में है, कृपया आप उनके लिए कुछ करें। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ, जबकि शकुनी, जो उस समय वहीं उपस्थित था, बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा दुर्योधन और कर्ण के पास गया और उन्हें पांडवों की वनवास में हो रही दुर्दशा के बारे में बताया। यह सुनकर कर्ण बोला, चलो पांडवों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखते हैं। दुर्योधन को कर्ण की सलाह पसंद आई, इसलिए वह शाही महल की स्त्रियों और अपने सैन्य दलबल के साथ काम्यक वन की ओर चल पड़ा। पांडवों की कुटिया के सामने जाकर दुर्योधन ने अपना शिविर डाल दिया। वे अपने पूरे ठाट-बाट का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी स्त्रियां द्रौपदी पर कटाक्ष कर रही थी। एक दिन दुर्योधन ने एक झील पर जाकर घूमने की योजना बनाई। उसके साथ उसके बंधु-बांधव, नौकर-चाकर तथा राजपरिवार की स्त्रियां भी थीं। संयोगवश उस समय सरोवर पर गंधर्वराज चित्रसेन स्वर्ग से कुछ अप्सराओं के साथ आए हुए थे। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि को सरोवर में किसी और की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने आव देखा न ताव गंधर्वों पर हमला कर दिया। चित्रसेन इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कौरवों पर सम्मोहनास्त्र छोड़ दिया, जिससे वे सब अचेत हो गए। चित्रसेन दुर्योधन तथा राजपरिवार की स्त्रियों को बंदी बनाकर स्वर्ग ले जाना चाहते थे। तब कुरुवंश की स्त्रियों ने मदद के लिए पांडवों के पास अपना एक सेवक भेजा। जब पांडवों को चित्रसेन द्वारा कौरवों को पराजित करने का संदेश मिला तो भीम हंसकर बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आखिर उस दुष्ट दुर्योधन को भी पता चलना चाहिए कि दासत्व क्या होता है। जब चित्रसेन उससे सेवा कराएगा तो उसका सारा घमंड चूर-चूर हो जाएगा। युधिष्ठिर भीम से सहमत नहीं थे। वे बोले, बेशक दुर्योधन ने हमारे साथ कई बार अभद्रता की है, किंतु इस समय प्रश्न कुरुवंश के स्वाभिमान का है। हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर वाला आकर इसमें हस्तक्षेप करे। जाओ और जाकर दुर्योधन और राजपरिवार की स्त्रियों को चित्रसेन से मुक्त कराओ। भीम अर्जुन के साथ तुरंत उस स्थान पर गए जहां चित्रसेन ने दुर्योधन तथा राजपरिवार की स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था। वहां जाकर उन्होंने चित्रसेन और उसके सैनिकों को परास्त कर दिया। फिर अर्जुन ने चित्रसेन से दुर्योधन और राजपरिवार की स्त्रियों को बंदी बनाने का कारण पूछा। चित्रसेन ने उत्तर दिया, आप वनवास में काफी कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यह जानकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए यह यहाँ आया है। इंद्रदेव को भी उसके कुत्सित विचार का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। हम षड्यंत्रकारी दुर्योधन को सबक सिखाना चाहते थे। उन दोनों का वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि वहां युधिष्ठिर आ पहुंचे। उन्होंने चित्रसेन से कहा, गंधर्वराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने युद्ध में दुर्योधन आदि को नहीं मारा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन्हें राजपरिवार की स्त्रियों सहित मुक्त कर दें। युधिष्ठिर की बात मानकर चित्रसेन ने दुर्योधन को बंधन मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक लौट गए। युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले, प्रिय भाई, जब तुम यहाँ आए हो तो हमारे साथ आकर रहो, और यदि तुम वापस हस्तिनापुर लौटना चाहते हो तो खुशी से जा सकते हो। बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। युधिष्ठिर की बात मानकर दुर्योधन तुरंत हस्तिनापुर रवाना हो गया।